ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9.10। 9.10 है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगला सवाल जो कि अब हम करने लगे, स्टेटमेंट जो है उसकी है, वाई पोलराइड सनग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सनग्लासेस। आई रिपीट, वाई द पोलराइड सनग्लासेस आर बेटर देन ऑर्डिनरी सनग्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब बीम ऑफ लाइट आ रहा होता है, लाइट जो है वो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उसमें उसके दो वेक्टर्स और कंपोनेंट होते हैं। एक उसका जो है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। अब इसके आगे जो है, अगर हम एक पोलराइड रख लेते हैं तो जब इसमें से लाइट पास करेगी तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं, यानी कि हमारे पास लाइट वेव जो हैं, उन्हें हम यूनि डायरेक्शन जो है उन्हें हम प्रोपोगेट करवा सकते हैं। एक डायरेक्शन के अंदर उनकी प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। उनकी जो टू वे डायरेक्शन थी उसको हमने रिड्यूस करके उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया यूनि डायरेक्शन के अंदर, और उसकी जो लाइट इंटेंसिटी जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोलराइड सनग्लासेस स्टूडेंट्स करती ही ऐसे हैं कि जब उसमें से लाइट पड़ती है, अब लाइट पड़ती कैसे देखें, हम रोड पे जा रहे हैं, वेट रोड है या एक कारपेट रोड है, ठीक है, फुली कारपेट रोड हो या कोई ग्लास, क्योंकि आपको पता है कि जो रोड्स बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ सैंड है, हमारी सैंड है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है, फ्यूज सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एज अ ग्लास एक्ट करता है। तो लाइट जो है जब फॉल अपॉन होती है स्टूडेंट्स, जब लाइट पड़ती है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट ने जब पड़ना है वाटर सरफेस के ऊपर या सनलाइट ने पड़ना है ग्लास सरफेस के ऊपर, तो सनलाइट जब ग्लास सरफेस या वाटर सरफेस के ऊपर पड़ती है, ये वाटर सरफेस है, ये ग्लास सरफेस है, तो इस पार्टली जो है ये दोनों मीडिया जो है ग्लास और वाटर सरफेस पार्टली जो है ये पोलराइड का काम करते हैं। ये लाइट को पार्टली या पार्शली क्या करते हैं, पोलराइज कर देते हैं। जब लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन जब रिफ्लेक्ट होती है, आफ्टर पोलराइजेशन लाइट, जो रिफ्लेक्टेड बीम लाइट जो है, जो पोलराइज्ड होने के बाद आया है, एक्चुअली वो ग्लेयर पैदा करता है हमारी आंखों के अंदर। हमारी आंखों के सामने जो है ग्लेरेंस पैदा होती है, तो उसकी इंटेंसिटी हमें ज्यादा फील होती है। उस इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए, उस ग्लेरेंस को, वो ग्लेयर जो प्रोड्यूस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पोलराइड सनग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। पोलराइड सनग्लास के अंदर जो ग्लास होता है, एक्चुअली वो पोलराइड होता है, वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। वो ग्लेरेंस जो आ रही होती है उसको रिड्यूस करता है, उसको मिनिमाइज करता है। इस तरह हमारी जो आईज जो हैं वो सेव हो जाती हैं फ्रॉम एनी इंजरी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आपने लिखना है क्वेश्चन के अंदर। मैंने जो बोल दिया आप उसको अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हो। ये लाजमी नहीं होता कि हम जो टीचर ने वर्ड्स लिखे हैं या जो बुक के अंदर वर्ड लिखे हैं या कहीं भी वर्ड लिखे हैं आपने उनको कॉपी करना है। यू शुड बी एबल टू यूज योर ओन words, to use your own sentences. So you can write, the sunlight incident upon on water surface and glass surface it when light or rod surface for a large angles of its incidences is partly polarized
so it produces glare. It produces glare. Glare can be reduced by using polarized sunglasses. Polarized sunglasses because they reduce the intensity of the light. Passing through them. So in this way, कुछ पार्टली जो है मैं यहाँ पे आंसर लिखने लगा हूँ. So in this way we can save our eyes from any strain of glare. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने वर्ड्स यूज किए हैं. द सनलाइट इंसिडेंट अपॉन ऑन वाटर सरफेस, ग्लास सरफेस और रोड सरफेस फॉर अ लार्ज एंगल्स ऑफ इंसिडेंट is partly polarized, so it produces glare. Glare can be reduced by using polarized sunglasses because polarized sunglasses reduce the intensity of light when passing through them. So in this way we can save our eyes from strain of the glare. Strain जो होता है, strain of glare जो है, उससे हम बच सकते हैं, हमारी आंखें जो है बच सकती हैं.